Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you will be fine. As you all know that our biology book has been changed and we will work according to it. This book contains 9 chapters. Now we are going to start our chapter number 1, which is Introduction to Biology. First of all, we will do some question answer and then we will do our textual exercise, which contains fill in the blanks, MCQs, differences, and so on. Okay, now we are going to start our first topic, which is definition of biology. The word biology is composed of Greek words bios means life and logos means study, thought or reasoning. Thus, biology is the branch of natural science which deals with the study of living being. यानी हम तमाम जिंदा अजसाम के बारे में जब स्टडी पढ़ेंगे तो वो हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे. Question arises, what is life? Life cannot be defined properly, but on the basis of life processes it can be identified through following functions of living organism. अगर एक living organism कुछ फंक्शंस जो हैं परफॉर्म करता है तो हम कहते हैं कि वो लिविंग है या वो ज़िंदा है, क्योंकि लाइफ की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन हम बता नहीं सकते. ओके, वो फंक्शंस कौन कौन से हैं? डाइजेशन है, रिस्पायरेशन, मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सेल्स के अंदर टूट फूट, नए सेल बनना, पुराने सेल्स का टूटना. ओके, एंड मूवमेंट, ग्रोथ, development, excretion, irritability means reactions, and reproduction. Okay, now we have our next topic, which is division of biology. यानी बायोलॉजी को हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं. There are 3 major division of biology. Number 1 zoology, number 2 botany, and number 3 microbiology. If we talk about zoology, the word zoology is derived from Greek language. Zoon means animals and logos means study or knowledge. It deals with the study of animals, यानी animals के बारे में मालूमात हम zoology में पढ़ते हैं. Now we have botany. The word botany is taken from Greek language. Botan means plants and logos means study or knowledge. It deals with the study of plants, यानी botany में हम तमाम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं. एंड एज वी नो दैट हमारे बायोस्फीयर में हमें प्लांट्स दिखते हैं, एनिमल्स दिखते हैं, और इसके अलावा एक और चीज़ हमें महसूस होती है विच वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आई. इट कैन ओनली सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप विच आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यानी ऐसी चीज़ एक और ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में पाए जाते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं, जैसा कि हमारे पास बैक्टीरिया है. ठीक है, तमाम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं. नाउ वी हैव नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, एंड वी हैव हेयर 15 branches of biology, which are number 1 morphology, the study of external form and structure of organisms. यानी तमाम ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल फॉर्म और उसका स्ट्रक्चर को हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं. नंबर 2 एनाटॉमी, the study of internal parts of body of living organisms by cutting them open. यानी हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल पार्ट्स को देखना चाहते हैं तो उनको हम कट करके देखते हैं, और ऐसी स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं. नाउ वी हैव सेल बायोलॉजी. सेल बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स. यानी हम सेल और सेल के ऑर्गेनल्स को सेल बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं. नाउ we have histology, the study of structure of tissues of plants and animals. यानी animals और plants के structure के tissues को हम histology के अंदर पढ़ते हैं. Now we have physiology, the study about functions of living organism. तमाम living organisms के functions को हम physiology में पढ़ते हैं. Now we have taxonomy,
The study of the rules, principles, grouping and naming the living organism, यानी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नाम रखने के लिए और ग्रुपिंग करने के लिए जो भी रूल्स और प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं उसको हम टेक्सोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं. ओके, नाउ वी हैव जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, दैट इज ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी वो तमाम हेरिडिटी कैरेक्टर्स जो कि पेरेंट्स के ज़रिए उसकी ऑफस्प्रिंग में आते हैं, वो तमाम कैरेक्टर्स को हम जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं. नाउ वी हैव डेवलपमेंटल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. देखिए, जब 2 जर्म सेल्स आपस में मिलते हैं तो फ्यूजन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है और एक जाइगोट बनता है. जाइगोट में जब सेल डिवीजन होती है तो एम्ब्रियो बनता है. एम्ब्रियो इज़ अ बेबी प्लांट और बेबी एनिमल, और उसके अंदर जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं वो हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं. नाउ वी हैव 9th ब्रांच विच इज़ environmental biology, the study of relationship between living organism and non-living factors of environment and their effect on each other. देखिए, हमारे environment में या हमारी बायोस्फीयर में 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग फैक्टर्स. यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, और नॉन लिविंग फैक्टर्स कौन से हैं हमारे पास, जैसे कि गैसेस हैं, सन है और सॉइल है. ठीक है, हमारा इन सब के आपस में रिलेशनशिप, इंटरेक्शन, एक दूसरे को फ़ायदा देना, नुकसान पहुंचाना, ये सब चीज़ें हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं. नाउ वी हैव 10th branch which is paleontology. Paleontology is the study of remote past organic life with the help of fossils. देखिए, फॉसिल्स की मदद से हम जो स्टडी अपने जानवरों की पुरानी लाइफ के बारे में फॉसिल्स के ज़रिए पढ़ते हैं वो हम पैलियोंटोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं. नाउ वी हैव बायोटेक्नोलॉजी, द स्टडी अबाउट टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेशन of genes to bring the changes in structure and location of genes to achieve desirable character is called biotechnology. देखिए, आप सबको मालूम है जीन्स के अंदर तमाम कैरेक्टर्स किसी भी ऑर्गेनिज्म के मौजूद होते हैं. ठीक है, तो हम किसी भी हम जो हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इन जीन्स के अंदर चेंजेस ला सकते हैं, उसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, और इस तरह से हम डिज़ायरेबल अपने कैरेक्टरिस्टिक को हासिल कर सकते हैं, यानी हम उसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं. ठीक है, इस तरह बायोटेक्नोलॉजी हमारी बहुत हेल्पफुल साबित होती है. नाउ वी हैव सोशियो बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज़ इंटरेक्शन बिटवीन देमसेल्फ. यानी बहुत सारे जानदार एक दूसरे के साथ रहते हैं और उनका जो सोशल बिहेवियर है उसको हम सोशियो बायोलॉजी में पढ़ते हैं. Now we have parasitology. The study of parasite is studied in parasitology. देखिए, parasites कौन से organisms होते हैं? Parasite are those organisms which live on other organism which is called host. यानी वो किसी और चीज़ दूसरे organism में पर रहते हैं और इस तरह से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, और वो अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं और ख़ुद फ़ायदे में रहते हैं. तो हम इन पैरासाइट्स को जब पढ़ते हैं तो वो ऐसी स्टडी को हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं. नाउ वी हैव फार्माकोलॉजी, द स्टडी अबाउट एक्शन ऑफ ड्रग्स इज़ कॉल्ड फार्माकोलॉजी. यानी हम जो हैं दवाओं के बारे में, उनके अच्छे इफ़ेक्ट्स और बुरे इफ़ेक्ट्स के बारे में दवाओं के फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं. वी हैव molecular biology, the study of organic molecules which constitute cell and its organelles. यानी वो तमाम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं जो कि सेल और उसके ऑर्गेनल्स बनाते हैं, उसकी स्टडी को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं. Our next topic is relationship of biology
with other sciences. Actually, biology is a multi-dimensional subject and it is linked with other sciences as for example biophysics, biomathematics or biometry, biochemistry, biogeography, bioeconomics. If we talk about biophysics, देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म चलते फिरते हैं तो इस तरह से वो लॉज ऑफ मोशन फॉलो करते हैं, ठीक है, जो कि फिज़िक्स का एक हिस्सा है। इसी तरह से हम जो है फिज़िक्स की टेक्निक्स जो हैं हम बायोलॉजी में भी अप्लाई करते हैं, जैसे कि हम फॉसिल्स को मालूम करने के लिए रेडियो लेबलिंग और रेडियो आइसोटोप्स को यूज़ करते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट बायोमैथमेटिक्स और बायोमेट्री, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच कलेक्ट्स डेटा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिसर्च। यानी मैथमेटिक्स में हम जो हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डाटा अगर कलेक्ट करें तो यहाँ पे हमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट बायोकेमिस्ट्री, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म living organism or cell or requires authentic knowledge about biology and chemistry to explain the synthesis of biomolecules and function of different molecules in body of an organism। यानी हम बायोकेमिस्ट्री के ज़रिए जो सेल्स के अंदर चेंजेस आ रही हैं, बन रहे हैं, हमारे बायोमॉलिक्यूल्स कुछ बन रहे हैं, कुछ टूट रहे हैं, कुछ नए बन रहे हैं और इस तरह से उनमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो सब हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ सकते हैं। नाउ वी हैव बायोजियोग्राफी, इट डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी हम देखते हैं कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से अपने पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन्स में रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। एज फॉर एग्जांपल अगर मैं पोलर बियर की बात करूं तो वो पोलर रीजन में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। अगर वो हमारे पास गर्म एरिया में आ जाएं तो वो ज़िंदा नहीं रह सकते क्योंकि उनकी बॉडी एडॉप्टेबल होती है अपने पर्टिकुलर रीजन की वजह से, ठीक है। नाउ वी हैव bioeconomic. This deals with the economically important organism involved in production. For example, meat production, etc. are calculated for cost value and profit value. It means that बायोइकोनॉमिक्स में हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस हवाले से देखते हैं कि वो कितना इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, यानी उसकी प्रोडक्शन कितनी इम्पॉर्टेंट है, उसकी कॉस्ट वैल्यू क्या है और उसकी प्रॉफिट वैल्यू क्या है। यानी यहाँ पर हमारा इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व होता है। ओके, नाउ वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हेयर विच इज़ करियर इन बायोलॉजी। यानी बायोलॉजी को हम एज अ सब्जेक्ट जब चूज़ करते हैं तो हम जो हैं करियर के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की फील्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिसिन एंड सर्जरी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, fisheries and biotechnology. If I talk about medicine and surgery, medicine deals with diagnosis and treatment of diseases। यानी अगर हमारा करियर जो है, जो हमारा फील्ड है वो मेडिसिन है तो मेडिसिन के ज़रिए हम बीमारियों को डायग्नोस करेंगे, यानी हम उसकी तशख़ीस करेंगे कि कौन सी बीमारी है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। और इफ़ वी हैव आवर करियर एज अ सर्जन, सो we deal with the repair, replacement, removal of the affected organ। यानी कोई भी ऑर्गन जो ख़राब हो गया है उसको हम रिमूव कर सकते हैं, उसको दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं या रिपेयर कर सकते हैं। ओके, नाउ वी हैव एग्रीकल्चर। दिस डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ वराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स, fruit, vegetables, dairy products, etc. As you all know that पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो हम जो हैं एग्रीकल्चर अगर अपना एज अ करियर अपनाते हैं तो हम यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की क्रॉप्स,
फ्रूट्स और वेजिटेबल प्रोड्यूस कर सकते हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस तरह हम अपने मुल्क के बहुत अच्छी तरह से मुल्क के लिए खिदमत कर सकते हैं। नाउ वी हैव हॉर्टिकल्चर। दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इन विच वर्क इज़ कैरीड आउट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। हॉर्टिकल्चर भी फार्मिंग से ही ताल्लुक़ रखता है। इसमें हम क्या करते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं जिससे नई वैरायटीज़ प्लांट्स की पैदा हों। ओके, नाउ वी हैव फॉरेस्ट्री। Forest is the source of biodiversity of plants and animals of many kinds which live there. It is important in development of new forests as well as preservation of existing ones. Forestry के ज़रिए हम जो है फॉरेस्ट के ऊपर काम करते हैं, यानी नए फॉरेस्ट बनाए जाएं और जो हमारे पास पहले फॉरेस्ट है उनको हम अच्छी तरह से उनकी देखभाल कर सकें। ठीक है, क्योंकि जो फॉरेस्ट हैं इसमें बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स उगते हैं और इसमें एनिमल्स भी कई तरह से रहते हैं जो कि हमारे लिए बहुत मुफीद साबित होते हैं। नाउ वी हैव फार्मिंग। In this profession, the development of different kinds of farms takes place, such as fish farm, cattle farm, poultry farm, etc. यानी फार्मिंग हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि हम खेतों में काम करें, तो यहाँ पर हमारे जो हमने बायोलॉजी को एज अ करियर लिया है, तो हम फार्मिंग में मुख्तलिफ़ किस्म के काम कर सकते हैं, जैसे कि हम जो है फ़िश फार्म्स को डेवलप कर सकते हैं, कैटल फार्म को डेवलप कर सकते हैं एंड पोल्ट्री फार्म्स को डेवलप कर सकते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करेंगे और जिससे हमारी प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स एंड सोर्स ऑफ मीट एंड मिल्क, लेदर, वूल जो है इंक्रीज़ होगा। ओके, नाउ वी हैव एनिमल हस्बेंड्री। दिस प्रोफेशन इज़ अ पार्ट ऑफ agriculture science. It deals with the care and breeding of animals which are beneficial for man. Animal husbandry एग्रीकल्चर साइंस का एक हिस्सा है जिसमें उन जानवरों की अफजाइश और केयर की जाती है जो कि इंसान के लिए बेनिफिशियल होते हैं। नाउ वी हैव फिशरीज। दिस प्रोफेशन डील्स विद द इंक्रीज क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। इस प्रोफेशन ये प्रोफेशन है वो किस पर में डील करता है कि मछलियों को किस तरह से बढ़ाया जाए, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को, क्योंकि फ़िश जो है हमारे पास बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। ओके, नाउ वी हैव बायोटेक्नोलॉजी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव प्रोफेशन. It deals with the manipulation of gene to produce valuable chemical products such as insulin, growth hormones, interferon, etc. from bacteria as well as others. बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए हम जीन्स की मदद से मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे कि इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन्स और इंटरफेरोन वगैरह। ठीक है, नाउ वी हैव टुडेज लास्ट टॉपिक विच इज़ Quran and biology. We have 3 verses over there. One is about origin of life and other 2 are about characteristics of animals and plants through our holy book. Okay, now I am starting from origin of life. Allah says in his holy book, we made every living thing from water. यानी हमने हर चीज़ को वाटर से बनाया है। अब आपके सवाल जहन में आएगा कि हम पानी से कैसे बने हुए हैं। देखिए, यहाँ पर अल्लाह ताला ने बोला है कि हर लिविंग थिंग को पानी से बनाया है, यानी जो लिविंग थिंग्स की स्टार्टिंग है वो जो है पानी से है। और हम जो है रिसर्च करते हैं तो हमें पता चलता है पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बना था वो प्रोटोप्लाज्म था जो कि पानी से बना था। ओके, इन कुरान अल्लाह सेज अबाउट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल डेथ, and Allah has created every animal from water. Of them there are some that creep on their bellies, some that walk on 2 legs and some that walk on 4. Allah creates what He will. Lo, Allah is able to do all things. This is Surah Al-Nur, ayat number 45. Okay, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने तमाम एनिमल्स यानी जानवरों को पानी से बनाया
उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अपने पेट के बल रेंगते हैं और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि 2 पैरों पे चलते हैं और कुछ 4 पैरों से चलते हैं। एक्चुअली अल्लाह ताला कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है जानवरों की कि जो पेट से रेंगते हैं यानी रेप्टाइल्स जैसे कि क्रोकोडाइल्स, एंड देन कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि अपने 2 पैरों पे चलते हैं जैसे कि तमाम बर्ड्स और ह्यूमन बीइंग। और इस तरह से उन्होंने कुछ ऐसे जानवरों का जिक्र किया है जो कि 4 पैरों से चलते हैं जैसे कि तमाम चौपाए हैं या हम हॉर्सेस कहेंगे, कैटल कहेंगे, एक्सेट्रा। अल्लाह क्रिएट्स व्हाट ही विल, अल्लाह जो चाहता है वो पैदा करता है और अल्लाह ताला जो हैं हर चीज़ पे कादिर हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं। ओके, नाउ देयर इज़ अनदर वर्ड्स अबाउट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट्स। says in Surah Al-Ra'd, ayah number 4, Allah says that, and in the earth are neighboring tracts, vineyards and plot lands and date palms, like and unlike, which are watered with one water, and we have made some of them to excel other in fruit. Lo, herein verily are portent for the people who have sense। इस सूरे यानी सूरे रात का आयत नंबर 4 का मफ़हूम कुछ यूँ है, और ज़मीन पर में करीबी रास्ते बने हैं और वहाँ अंगूरों के बागात, खेती की ज़मीन और खजूरों के पेड़ हैं जो कि एक जैसे और अलग अलग हैं। इनको एक जैसा पानी दिया जाता है और फलों में हमने कुछ को बरतरी दी। बेशक इसमें अक्लमंदों के लिए निशानियाँ हैं। यानी अल्लाह ताला ने बताया है कि एक ही जगह पे मुख्तलिफ़ किस्म के पेड़ होते हैं जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ भी होते हैं और एक जैसे भी होते हैं और एक जैसा पानी भी दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर इसके बावजूद कुछ में फल ज़्यादा आते हैं, कुछ में फल कम आते हैं। तो ये अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो कि अक्ल रखते हैं, शऊर रखते हैं। अल्लाह ताला इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पौधों के बारे में बता रहा है कि कितनी वैराइटीज़ हैं और किस तरह से वो एक दूसरे पर बरतरी रखते हैं।